प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, दीपाली एक दिन एक अखबार के कार्यालय के अंदर जाहिरात देने के लिए आई। वैसे देखा जाए तो दीपाली की उम्र अभी 71 हो चुकी थी और वो सीधी जाहिरात विभाग के डिपार्टमेंट में जो सुनीता बैठी हुई थी उसका वही काम था कि जाहिरात को व्यवस्थित एट्रैक्टिव बनाकर प्रिंट के लिए पेपर में सेटिंग करके फॉरवर्ड करना। सुनीता अपने काम में व्यस्त थी। दीपाली जी आकर खड़ी हो गई तो सुनीता जी ने कहा कि आप बैठ जाइए, एक 5 मिनट में मैं आपसे बात करती हूँ। 5 मिनट के पश्चात सुनीता बोली, मौसी बोलिए, क्या बात है, क्या जाहिरात देना है आपको? उसने कहा मुझे जाहिरात देनी है, पर उसका नाम क्या दूं ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, आप शांति से बैठिए, मैं और एक जाहिरात सेंड करती हूँ, तब तक आप सोच लीजिए, तब तक पानी पिए। और उसने एक छोटी बिस्लरी की बोतल दीपाली जी के सामने रख दी। पानी पीने के बाद में जब सुनीता का भी काम हो गया तो आराम से उनकी तरफ मुखातिब होकर वो भी बैठ गई और कहने लगी, क्या कुछ सोचा किस संदर्भ में आपको जाहिरात देना है? उसने कहा हाँ, नाम अच्छा दिमाग में आ गया है। क्या? मां किराए से देना है। सुनीता सुनकर शॉक हुई, क्या बात कर रही हो? कि हाँ, मैं सही बात कर रही हूं, मुझे यही जाहिरात देनी है और उसका मैटर क्या है हम बनाते हैं। पर मां किराए से देना है? आज तक उसने ऐसी जाहिरात नहीं बनाई थी, ऐसा विज्ञापन नहीं बनाया था। भला आप ऐसी जाहिरात क्यों दे रही हो? कि मैं बच्चों को संस्कार दूंगी, उनके साथ खेलूंगी, उन्हें अपनी प्राचीन संस्कृति से अवगत कराऊंगी, उन्हें बिल्कुल भी रोने नहीं दूंगी। ये जाहिरात देनी है मुझे। ऐसे कुछ पॉइंट्स आप भी कुछ सोचिए और लिख दीजिए। पर ऐसा क्यों? आप तो किसी संपन्न घर की लग रही हो। सुनीता ने कहा कि हाँ, पहले मैं संपन्न घर की ही थी, पर ऐसी जिंदगी जीने से अब उब चुकी हूं। 16 साल की थी तब ही मेरा विवाह हो चुका था। मुझे 3 बेटे हुए, तीनों बेटों को पढ़ाया लिखाया, तीनों का विवाह करवाया, तीनों आज अच्छी पोस्ट पे है। और एक लड़की। पर धीरे धीरे जैसे ही उनका विवाह हुआ, एक एक करके सबने मुझसे किनारा कर लिया। और 2 साल पहले इन्हें भी हार्ट अटैक का दौरा आया तो वे भी मुझे छोड़कर चले गए। अब इन तीनों भाइयों ने भी अपना अपना घर अलग कर लिया। मैं सबसे छोटे के पास रहती हूँ। लड़की तो ऑलरेडी उसका विवाह अच्छे घर में मैंने करवा दिया। फिर क्या छोटा बेटा आपको तकलीफ देता है? बात तकलीफ की नहीं है, बात बोझ बनने की है। कई बार मैं अपने बच्चों के पास भी जाती हूं तो उनको अखरता है
वे कुछ कहते नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी आंखें सब पढ़ना जानती है। वे मेरी उपेक्षा करते हैं, मेरे से कोई बात करना नहीं चाहता है, उन्हें मैं बोझ लगती हूं। और अब धीरे धीरे यही बात जो मैं सोच रही थी उनके जबान पर भी आने लगी। बड़े बेटे के पास मैं जाती हूं तो वो कहता है कि मां, क्यों तुम बार बार उठ के यहां पर आ जाती हो, हमारी प्राइवेसी खत्म हो जाती है। मझले बेटे के पास जाती हूं तो वो कहता है कि अभी बड़ी मुश्किल से ये नौकरी मुझे अच्छी लगी है और हम सारा दिन घर के बाहर रहते हैं, आप घर में रहती हो तो हमें टेंशन होता है, उम्र हो चुकी है, तो माँ आप प्लीज इधर मत आया करो। उसने इस तरह से जवाब दे दिया। बेटी के पास गई तो बेटी कहती कि बड़ी मुश्किल से अब मुझे जॉब मिला है और अब थोड़े से सुख के दिन मैं देखना चाहती हूं, तो माँ तुम यहां आकर रहोगी तो मेरा तो सुख चैन सब चला जाएगा। और पहले भी जब मैं बोलती थी कि मम्मी तुम इधर आ जाओ तो तुम बस, मेरा तो बड़ा बेटा अच्छा है, मेरा तो मझला बेटा अच्छा है, छोटा बेटा अच्छा है, यही कहती थी, अभी उन्हीं के पास रहो। मतलब हरेक ने मुझे इस तरह का जवाब दे दिया। और एक दिन, 4 दिन पहले की बात है, छोटा बेटा अपनी बहू से बात कर रहा था। बहू कह रही थी कि अब तुम्हारी माँ को कहीं ना कहीं वृद्धाश्रम में छोड़ दो, क्योंकि कोई भी उन्हें रखना नहीं चाहता, तो हम कब तक रखेंगे। मेरे छोटे बेटे ने बहुत समझाया बहू को कि नहीं माँ, कुछ हमारे ऊपर बोझ नहीं है, पर वो सुनने को तैयार नहीं। उसने ये भी कहा कि अपने बच्चों का देखभाल करेगी, उन्हें संभालेगी। वो बोली कि नहीं हम आया रख लेंगे, पर तुम्हारी माँ को इस उम्र में कुछ बीमारी हो गई तो हमें सब कुछ ध्यान हटाकर सिर्फ और सिर्फ उनकी सेवा में लगा रहना पड़ेगा, इसलिए बहुत अच्छा होगा कि उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ दो। दरवाजे की ओट में से जब मैंने ये सब कुछ सुना मुझे बहुत बुरा लगा और अंततोगत्वा मैंने निर्णय लिया कि अब ऐसी जिंदगी जीने से कोई फायदा नहीं। मैं आज भी सक्षम हूं और अपने पैरों के ऊपर खड़े रहकर इनको बता दूंगी मेरे प्रेम में कोई कमी नहीं है, पर आज का वातावरण ही ऐसा हो गया है। इसलिए आप मेरी ये जाहिरात प्लीज आपके पेपर में, न्यूज़पेपर में डाल दीजिए। अब बारी रोने की सुनीता की थी। उसने कहा 3 बेटे और 1 बेटी होते हुए भी दीपाली जी के ये हाल हो रहे हैं। उसने धीरे से अपना माथा चेयर पे बैठे बैठे ही दीपाली जी के गोदी में रख दिया और कहने लगी कि मुझे मां की जरूरत है, आप मेरे घर चलिए, आप इस तरह की जाहिरात मत दीजिए। और वो रोने लगी। और मैं सच कहती हूं, मां का साया जिसके सर पे नहीं होता है ना, उन्हें मां की वैल्यू क्या है पता चलती है। सुनीता चरणों में गिर गई और कहने लगी कि ये जाहिरात मैं आपको बिल्कुल भी नहीं देने लगी। पता नहीं मेरा और आपका क्या रिश्ता है, मुझे नहीं पता, आपने मुझे कभी देखा नहीं, मैंने आपको कभी देखा नहीं, पर मेरा दिल कहता है कि मैं आपको दुखी नहीं देख सकती। और सुनीता दीपाली जी को लेकर शटडाउन करती है कंप्यूटर अपना और अखबार के ऑफिस से निकलती है और अपने फ्लैट पर पहुंचती है और कहती है कि माँ, आज के बाद ये घर तुम्हारा है और मैं भी तुम्हारी हूं। तो दोस्तों, कभी कभी रिश्ते जो हैं ऊपर से बन के आ जाते हैं। इसलिए जिंदगी के अंदर सबसे पहले यदि हमने ये ठान लिया कि मुझे हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, यदि मन में हम ये दृढ़ संकल्प कर लेना तो कायनात भी हमारा साथ देती है।
उस ऊपर वाले के यहाँ पर दोस्तों देर है, अंधेर नहीं है। और सचमुच में दीपावली की उस टिमटिमाते हुए दिए को, दीपक को सुनीता ने प्रज्वलित करके रोशन कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर ऐसी छोटी छोटी हकीकत से परिपूर्ण, प्रेरणास्पद, संस्कारों से निहित कहानियां आपको सुनने को मिलने वाली है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आज तक हजारों कहानियां मेरी इस यूट्यूब चैनल के ऊपर है। आप सर्च कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन भी दबा दीजिए, ताकि जैसे ही कहानी मैं अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन के द्वारा प्राप्त हो जाए कि आज नई कहानी आ चुकी है। और प्रतिदिन ये सिलसिला जारी है। एक कहानी रोज आपको दोपहर को सुनने को मिलने वाली है और मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।